महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रियायै नमो नमः, धनप्रदायै नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णुप्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी
विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्म्यै नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्यै नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णुप्रियाय नमो नमः। धनप्रदाय नमो नमः। विश्वजनन्ये
घर में तुम रहती सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता। सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीर नदी जाता। मैया क्षीरनदी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। मैया जो कोई जन गाता। और आनंद समाता। पूर्ण आनंद समाता। पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत। तुमको निस दिन सेवत। हरे कृष्ण धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी का ध्यान धर कहकर जय गणराज। दीपावली की शुभ कथा कहता हूँ मैं आज। कार्तिक के अमावस्या को पर्व आता है। इस दिन खुशियों से सबका मन खिल जाता है। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार। लाता हर्ष अपार। दीपावली त्योहार। इसे मनाने के पीछे कारण कई विशेष। अंधकार को पर्व ये हरता बन के दिनेश। लक्ष्मी ने इसी रोज दिया राजा बलि को वर। धनतेरस से दिवाली तक रहेंगी उनके घर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार।
विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की पूजा करते जाए। बलि कहीं अनुसरण करने लगे जन जन, परंपरा यह बन गई तब से अति पावन। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। इसी रोज श्री राम जी 14 वर्ष बिताए, वापस आए थे अवध रावण जय जय पाए। राम प्रभु के स्वागत में घर घर दीप जलाकर उत्सव था सबने किया पर्व अति सुंदर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। दीपोत्सव की यह प्रथा तब से चली महान। इस दिन दीप जलाता जो होता है कल्याण। इस दिन करती माँ लक्ष्मी आके धरा पे वास, इसीलिए अपने घर में रखते सभी प्रकाश। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। दीपोत्सव की महिमा है भक्तों अति न्यारी। माँ लक्ष्मी के करुणा की सुनो कथा शुभकारी। कार्तिक के अमावस्या को माँ लक्ष्मी एक बार तज करके बैकुंठ को आई है संसार। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। जगह जगह करते भ्रमण रात हुई है जब, घोर अंधेरे के कारण भटक गए वे तब। निद्रा में सोए सभी सन्नाटा चहुओर, कहीं प्रकाश न दिख रहा ना आश्रय का ठोर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। धीरे धीरे इस तरह माँ विचरण करते पहुँची है एक झोपड़ी के सम्मुख जाके। माँ को दिखा प्रकाश कुछ झोपड़ी के भीतर, देने लगी आवाज तब द्वारे पर जाकर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार।
एक बुढ़िया अंदर, बाहर आई शीघ्र ही आवाजें सुनकर। देख अतिथि को बुढ़िया किया खूब सत्कार, फिर तो भीतर ले गई मन में श्रद्धा धार। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। आदर पूर्वक बुढ़िया ने पूछा है भोजन, फिर प्रबंध विश्राम का किया बिछा के आसन। करने लगी विश्राम माँ और बुढ़िया फिर से व्यस्त हो गई है अपने कामों में जाके। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। करते करते कामों से नींद अचानक आई, सुबह हुआ तो देर को जगी है बुढ़िया माई। आश्चर्य वह तो हो गई देख के अपना घर, बना झोपड़ी की जगह स्वर्ग सा सुंदर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। आस पास के लोग भी हो गए हैरान, चमत्कार ये रात में कैसे हुआ महान। धन वैभव ऐश्वर्य से बुढ़िया बनी संपन्न, लेकिन शंका मन में भी हुई है अब उत्पन्न। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। रात्रि की घटना का फिर आया उसे ख्याल, माता को ढूंढने लगी वह बुढ़िया तत्काल। कहीं दिखी ना सिंधु सुता, गई है बुढ़िया जान। वेश बदल माता लक्ष्मी आई इस स्थान। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। माता ने मेरी सेवा भाव से कर स्वीकार, महल बनाया कुटिया को कर अपार उपकार। जान गए सब लोग भी महिमा माता की, कार्य संभव को संभव कर सकती माँ जी। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। पूजा
तब से होने लगी माता की हर साल। एक रोज के पूजन से होते भक्त निहार। इसी दिवस माँ लक्ष्मी ने एक कन्या के ऊपर दया दृष्टि अपनी की थी, स्वयं ही तो जाकर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। रोज चढ़ाती थी कन्या जल एक पीपल में, माँ का उसमें वास था थी अनजाने से। एक रोज माँ लक्ष्मी ने उसको सखी बनाए, सब प्रकार संपन्न किया उसके घर पर जाए। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। मातु माँ ने इसी दिन काली रूप धर खास, क्रोधित होकर दैत्यों का किया था पल में नाश। बालक बनकर लेट गए शिव आगे जाकर, पार्वती निज रूप में आई क्रोध त्याग कर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। नरकासुर का इसी दिन किए कृष्ण संहार, पर्व मनाया फिर सबने कर प्रभु का जयकार। स्वच्छ बनाते सब इस दिन अपना अपना घर, होता है उल्लास भी सबके मन भीतर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। संध्या बेला में इस दिन सुंदर वस्त्र पहन, पूजा स्थल स्वच्छ बना करते हरि सुमिरन। आटे का स्वास्तिक बना उस पर चावल रख कर, लकड़ी का एक पाट बिछाते चावल के ऊपर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। लाल या पीला वस्त्र बिछा करके हृदय पवित्र, लक्ष्मी सहित गणेश का रखते उस पर चित्र। फिर धनपति कुबेर को सम्मुख बैठाते, मूर्ति माता शारदा की अच्छी तरह सजाते। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार।
पांच देव के साथ में करके कलश स्थापित, स्वच्छ आसनी पर स्वयं होते हैं स्थित। गंगा जल हर ओर छिड़क पुष्प हाथ लेकर, करते ध्यान गणेश का बीज मंत्र पढ़कर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। मात शारदा के सहित श्री कुबेर का पूजन, राम प्रभु का हर्षित हो करते हैं चिंतन। हल्दी कुमकुम चंदन व पुष्प सुगंधित लेकर, विधि पूर्वक करते पूजन मन को स्थिर कर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। एक बतासा सिंघाड़ा, रबड़ी खीर मखाना, माँ लक्ष्मी को भोग में चाहिए आज चढ़ाना। गणपति को लड्डू चढ़ा नैवेद्य को लाए, भोग लगाते हैं सबका आरती पावन गाए। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। पुष्पांजलि के साथ में क्षमा प्रार्थना कर, वितरण करते प्रसाद का अतिशय हर्षा कर। दीप जलाते हैं फिर तो पूजा स्थल पर, घर के कोने कोने में रखते ले जाकर। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। आंगन मंदिर चौराहे रखते दीप जलाए, उत्सव करते धूम से सब पकवान बनाए। जीवन से अज्ञान का मिटता है अंधकार, दीप जलाकर जो इस दिन करता है उजियार। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। तंत्र साधना के लिए भी है पर्व ये
उत्सव की शुभ कथा कहे सुनेगा जो, लक्ष्मी की करुणा दृष्टि प्राप्त करेगा वो। माँ सानंद सुनील तो चरणन शीश झुकाए, रखना भक्तों के संग में हम पर दया बनाए। दीपों का त्योहार लाता हर्ष अपार, लाता हर्ष अपार, दीपावली त्योहार। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको दीपावली पर्व की परम पावन और सुमधुर कथा सुनाने जा रहे हैं। दीपावली का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से दीपावली पर्व के पौराणिक मान्यताओं, प्रभावों तथा विधानों को भावपूर्वक श्रवणपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। हम दीपावली की अति मंगलमय कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपों के उत्सव की तुम सबको झलक दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, दीपावली शब्द का अर्थ है दीपों की श्रृंखला, अर्थात व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से सजे हुए दीपक। दीपावली पर्व को मनाने के पीछे अनेकों पौराणिक मान्यताएं छिपी हुई हैं। यह पर्व सनातन संस्कृति में सर्वाधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। इस दिन माँ लक्ष्मी हर वर्ष धरा पर आती है, अपने भक्तों की खाली झोली भर जाती है। जो भी सच्चे भाव से इस दिन करता माँ का ध्यान, यक्षपति कुबेर जी के संग गणपति का आभान। माँ लक्ष्मी उसके ऊपर करुणा बरसाती है, पल भर में जीवन से सब दुख दर्द मिटाती है। अब माता की अद्भुत महिमा सुनो लगा कर ध्यान, किस प्रकार माँ करती हैं इस दिन सबका कल्याण। इस दिन की पूजा से सब इच्छित फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक निर्धन साहूकार रहता था। वह अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों को सहता हुआ
किसी तरह अपना गुजर बसर करता था। उस साहूकार को एक पुत्री भी थी जो बड़ी ही सुशील और संस्कारी थी। तो आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। साहूकार की पुत्री रोज सुबह करके स्नान माता लक्ष्मी का करती थी भाव सहित शुभ ध्यान। रोज एक पीपल के नीचे वह तो जाती थी, परिक्रमा करके पीपल पर जल को चढ़ाती थी। ऋतुएं बदली, मौसम बदले, बदला समय महान, लेकिन उस कन्या का ना बदला यह अटल विधान। जिस पीपल पर रोज चढ़ाती थी वह जल सादर, उस पीपल पर था निवास माँ लक्ष्मी का सुंदर। फिर क्या होता है आगे अब सुनो बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, माता लक्ष्मी साहूकार के उस कन्या की निष्ठा पर अत्यंत प्रसन्न होकर प्रतिदिन उसी वृक्ष के नीचे उसे दर्शन देने आ जाती। परंतु वह माता लक्ष्मी को पहचान ना पाती थी। एक दिन जब वह कन्या प्रातःकाल वृक्ष पर जल चढ़ाने गई तो माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर कहा कि मैं तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। फिर क्या हुआ आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। माता लक्ष्मी स्त्री रूप धर बोली जाकर पास, हे बेटी तुम बन जाओ अब मेरी सहेली खास। वह कन्या बोली मैं पहले घर को जाऊंगी, अपने पिता से अनुमति लेकर के बतलाऊंगी। फिर वह साहूकार की पुत्री पहुंची अपने घर, अपने पूज्य पिता को सब कुछ बता दिया जाकर। साहूकार तो अपने मन में करने लगा विचार, शायद मेरे कष्टों का हो अब कोई उपचार। फिर उसके अकुलाए मन अतिशय हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, वह साहूकार बहुत कुछ सोच विचार कर कहता है कि हे पुत्री, अब अगर वह स्त्री आए तो तुम उसके प्रस्ताव को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना। अगले दिन जब वह कन्या पुनः जल लेकर गई तो माता लक्ष्मी ने फिर से वही बात दोहराई। तब अपने पिता के बातों को ध्यान करके उस कन्या ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर दोनों बड़ी अच्छी सहेली बन गई। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय।
एक रोज माँ उसको लेकर गई है निज स्थान। साहूकार की कन्या का हुआ वहाँ बड़ा सम्मान। माँ लक्ष्मी ने भली भांति है की खातिरदारी। माता के घर मिला व्यवस्था उसे बड़ी भारी। फल मेवा मिष्ठान और पकवान अनेक प्रकार। माँ लक्ष्मी ने उसे खिलाया भक्तों बारंबार। जब वह कन्या अति प्रसन्न हो चल दी अपने घर, तब माँ लक्ष्मी खड़ी हुई उसके सम्मुख जाकर। माँ लक्ष्मी को देख हृदय उसके हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, जब वह कन्या अपने घर जाने लगी, तब माता लक्ष्मी ने उससे पूछा कि हे सखी, अब तुम हमें अपने घर भोजन के लिए कब बुलाओगी? उस कन्या ने विचार किया कि यदि मित्रवत संबंध लगा ही है तो अब इसे निभाना तो पड़ेगा ही। यही सोचकर उसने माता लक्ष्मी को अपने घर भोजन को आमंत्रित कर लिया। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। माँ लक्ष्मी को आमंत्रित कर कन्या पहुंची घर, तो फिर करने लगी है चिंता मन में घबरा कर। सोच रही कन्या कैसे भोजन करवाऊंगी, किस प्रकार अतिशय धर्म सत्कर्म निभाऊंगी। चिंतित देखा कन्या को तो बोला साहूकार, सब प्रबंध होगा तुम चिंता करो नहीं बेकार। अब जैसा कहता हूँ वैसा करो शीघ्र जाकर, साफ करो पूरा घर पीली मिट्टी को लाकर। साहूकार बेटी को भली भांति समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, वह साहूकार कहता है, हे बेटी, सर्वप्रथम अपने घर की साफ सफाई करके मिट्टी से चौका लगा दो और फिर उसमें चतुर्मुखी दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करो, तुम्हारी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। अपने पिता की बात मानकर कन्या ने ठीक वैसा ही किया और उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर वहां गिरा गई। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। हार बेच कर कन्या ने की सारी तैयारी, लक्ष्मी जी आई गणपति संग छाई खुशी भारी। माता लक्ष्मी ने जैसे उसके घर किया प्रवेश, वैसे ही मिट गए सेठ के सारे कष्ट कलेश। साहूकार ने कन्या के संग किया बहुत सत्कार,
पावन चरण पखार भाव से शुभ आरती उतार। फिर तो साफ आसनी पे माता को बैठा कर भोजन करवाया है भक्तों अति प्रसन्न होकर। स्वागत भोजन से गणपति भी खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, माता लक्ष्मी उस आव भगत से अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे सखी, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मुझसे मांग लो। तब साहूकार की पुत्री ने कहा कि हे माता, आप सदा सर्वदा हमारे ऊपर ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा से उसके समस्त विपत्तियों का हरण करके धन धान्य ऐश्वर्य आदि समस्त वैभवों से सब प्रकार उसे संपन्न कर दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। साहूकार के कन्या जैसी खुशियां पाते हैं, माँ लक्ष्मी का इस दिन जो भी ध्यान लगाते हैं। कई कारणों से भी बन जाता है यह दिन तो खास। इसी रोज श्री राम प्रभु का पूर्ण हुआ वनवास। 14 वर्षों बाद राम जी वापस जब आए, अवध निवासी देख राम जी को अति हर्षाए। इसी खुशी में घर आंगन फूलों से महका कर घी का दीप जलाया सबने अति प्रसन्न होकर। इस कारण भी दीप जला के पर्व मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, इसी दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रकट्य माना जाता है। इसी दिन राजा विक्रमादित्य का राज्याभिषेक हुआ था और इसी दिन माता काली का रौद्र रूप शांत हुआ था। इसी तरह अनेकों मान्यताओं और पौराणिक साक्ष्यों के आधार पर कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को पर्व के रूप में अत्यंत श्रेष्ठ और विशेष माना जाता है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। दीपावली से एक दिन पहले घर को खूब सजाकर, दीपावली के दिन पूजा की सब सामग्री लाकर, पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। उस पर चावल रख कर लकड़ी एक बिछाते हैं। उस लकड़ी पर लाल रंग का कपड़ा स्वच्छ बिछाकर उस पर रखते हैं गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाकर। पंचदेव को स्थापित कर जल से नहलाकर धूप दीप से चरण वंदना करते हैं सादर। फिर तो मंत्र उच्चार भाव से ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार,
भक्तजनों, इस प्रकार पूजन करते हुए माता लक्ष्मी सहित सबके ऊपर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। तत्पश्चात सुगंधित फूलों का हार चढ़ाकर षोडशोपचार पूजन करके मंत्र जाप करें। फिर मखाना, सिंघारा, बताशा, ईख, हलवा तथा खीर नैवेद्य सहित भोग लगाकर प्रेम पूर्वक आरती उतारे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। फिर पूजा स्थल के सहित द्वार पे भी जाकर घी का दीप जलाएं, माँ लक्ष्मी का गुण गाकर। फिर घर के कोने कोने, मंदिर आंगन में भी दीप जलाएं घी का, माँ लक्ष्मी के नाम का ही। पूजा आरती के पश्चात मिठाई बंटवाएं, हाथ जोड़ लक्ष्मी गणेश का शुभ आशीष पाएं। संध्या बेला में ही इस दिन करते पूजा पाठ, इस पूजा से सदा बना रहता है जग में ठाठ। माँ लक्ष्मी के पूजन से सब दुख मिट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। दीपोत्सव का त्योहार हरता मन का अंधियार, हरता मन का अंधियार, दिवाली का त्योहार। भक्तजनों, दीपावली कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। इस रात जब चतुर्दिशाओं में अंधकार ही अंधकार फैल जाता है, तब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और फिर जिसके घर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करके वर्ष भर के लिए सुख समृद्धियों से संपन्न कर देती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री लक्ष्मी गणेश की जय। दीपावली को माता लक्ष्मी कृपा लुटाती है, अपने भक्त जनों के सब दुख दर्द मिटाती है। यह दिन होता है साधना सिद्धि के लिए विशेष, इस दिन के पूजन से मिटते तन के कष्ट कलेश। शुभ और लाभ के संग आज गणपति भी आते हैं, भक्त सिद्ध संतों के बिगड़े कार्य बनाते हैं। गीतकार सानंद ने अपनी कलम चलाई है, मनोज बंटी अमित ने पावन गाथा गाई है। दीपावली पर्व सब मिलकर साथ मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी की शुभ गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।